अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन किया गया है कि डेलीगेटेड डिवोर्स के हवाले से कि क्या एक औरत जो है वो खुद भी तलाक दे सकती है अपने आप को। तो इस हवाले से इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, दे सकती है। इसमें किसी किस्म की कोई कबात या अन इस्लामिक या गैर शरई ये काम नहीं है। लेकिन इसके लिए जो बेसिक कंडीशन है या शर्त है वो ये है कि ये जो तलाक का राइट है जिसको तलाक तफवीज़ या डिवोर्स डेलीगेटेड डिवोर्स कहा जाता है, ये जो है ना ये इनका नामे में दर्ज होना चाहिए। और इस हवाले से मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ये जो तलाक का राइट है ये मियाँ बीवी किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकते हैं। यानी कोई तीसरा बंदा भी इन दो मियाँ बीवी की जो है ना वो तलाक का एक्सरसाइज कर सकता है राइट, अगर वो उसको दी गई हो। तो इसके तहत जो है ना वो प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम इसी तरह होता है जिस तरह एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को तलाक देता है और जो सेक्शन 7 का नोटिस है वो सर्व करता है। सेम इसी तरह जो है ना ये काम है जो ये वाइफ करती है, जो तलाक है वो खुद ही अपने आप को दे सकती है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि ये शादी के वक्त जो है ना हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डेलीगेट की हो या वाइफ ने म्यूचुअली ये जो है ना पावर ली हो अपने हस्बैंड से अपने आप को तलाक देने की। तो ये तब ही एक्सरसाइज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि ये पावर बिल्कुल एक्सप्रेसली और अनएम्बिगुअस टर्म के साथ जो है ना वो मेंशन होनी चाहिए निकाहनामा के अंदर। और अगर किसमें किसी किस्म का कोई इबाम हो तो फिर जो है ना वो ये राइट एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक केस अब पेशावर हाई कोर्ट में जिसमें जो है ना वो ये मेंशन किया गया था पार्टीज़ के निकाहनामा के कॉलम नंबर 18 में कि जो शरई हकूक़ हैं वो बीवी को हासिल होंगे। तो वाइफ ने इसके ऊपर जो है ना वो राइट एक्सरसाइज करते हुए खुद को तलाक दे दी। तो फिर जो है ना खामन ने इस तलाक को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिस पर ऑनरेबल पेशावर हाई कोर्ट ने ये वाजे होल्ड किया कि इस तरह जो है ना वो वाइफ अपने आप को तलाक नहीं दे सकती जब तक जो है ना वो प्रॉपरली उसमें वर्ड्स ना लिखे हों कि इसको ये डेलीगेट किए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तलाक तफवीज़ है इसका फ़िक़्ह जाफरिया में कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर शादी के वक़्त आपकी आपस में सेटलमेंट हो जाए कि वाइफ़ को अगर ये राइट दिया जाए, तो वो जो है ना वो खुद अपने आप को तलाक दे सकती है। तो फिर वो जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेसली मेंशन होना चाहिए निकाहनामा के कॉलम नंबर 18 में। और जब वाइफ़ जो है वो तलाक देना चाहे, तो उसके लिए किसी किस्म का कोई फ़ॉर्मेट मौजूद नहीं है कि इस फ़ॉर्मेट के तहत देगी। सिंपली अगर वो डिवोर्स डीड किसी लॉयर से लिखवा कर सेक्शन 7 का जो नोटिस है वो डिलीवर करेगी, जो ओरिजिनल पेपर्स होंगे वो यूनियन काउंसिल में, और उसकी जो एक एक कॉपी होगी वो हस्बैंड को भेजेगी। और अगर फ़र्ज़ किया वो 90 दिन से पहले पहले रिवोक या कैंसिल नहीं होती, तो फिर वो जो जिस डेट को यूनियन काउंसिल में डिलीवर हुई होगी उस डेट से आगे 90 दिन काउंट करके जो है ना वो उस डेट को तलाक मौसर कर दी जाएगी और सर्टिफिकेट जो है ना वो ऑफ इफेक्टिवनेस डिवोर्स का जो है ना वो जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, डेलीगेटेड डिवोर्स के हवाले से जो जनरल पब्लिक है वो काफ़ी नाबल्द है इस हवाले से। और जो निकाह खान और निकाह रजिस्ट्रार हैं वो भी ये समझते हैं कि ये जो है ना कल्चरली कोई बात ठीक नहीं है कि वुमेन नेगोशिएट करे अपने निकाहनामा की टर्म्स के हवाले से। तो इस हवाले से जो निकाह रजिस्ट्रार होते हैं उनकी प्रॉपर मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई वो शादी कंडक्ट करें तो वो पार्टीज़ को एडवाइस करें उनके जो राइट्स हैं और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं इस हवाले से। शायद तब ही ये मुमकिन हो सकता है कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस आए। दूसरा इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसको प्रॉपरली जो है ना अगर हो सके तो एक प्री मैरिटल एग्रीमेंट या जिसको प्री नप्शल एग्रीमेंट बोला जाता है, जितने भी बाहर बैरून मुल्क बंदे बैठे होंगे उनको ये चीज़ समझ आती होगी कि बैरून मुल्क बाकी दुनिया में ये काफ़ी सारा रवाज मौजूद है कि प्री मैरिटल एग्रीमेंट किए जाते हैं। शादी से पहले जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो आप मेंशन करवाते हैं एक एग्रीमेंट की फॉर्म में, और वो एग्रीमेंट जो है ना वो आपका निकाहनामा है उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है कि इस निकाहनामा में इस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है ना ये पार्टीज़ की अकोमोडेशन हो गई, उसका हक महर हो गया, या इसके अलावा कोई भी उसके एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं, उस हवाले से हर एक चीज़ जो है ना वो मेंशन होनी चाहिए।
تو تب ہی جو ہے نا یہ ڈسپیوٹ جو آج کل فیملی کورٹس میں اتنے زیادہ بلک کے حساب سے جو ہے نا وہ بلک میں کیسز آ رہے ہیں، تو اس کو تب ہی روکا جا سکتا ہے۔ ادروائز یہ جو جس طرح لٹیگیشن بڑھ رہی ہے، یہ کافی سارا جو ہے نا وہ جب تک لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا وہ اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ دوستو، فیملی لاء کے حوالے سے یا ڈیلیگیٹڈ ڈیورس کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ کے رائٹس کے حوالے سے، تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔